चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, ओडिशा नगर निकाय चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। बीजेपी शुरुआती रुझानों में दूसरे स्थान पर। जी हां, आपको बता दें कि ओडिशा नगर निकाय चुनाव के लिए शनिवार को वोटों की गिनती शुरू हो गई। ओडिशा नगर निगम चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना शुरू जारी है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई और लगभग 9 सालों के लंबे अंतराल के बाद ओडिशा में 106 NAC नगर पालिकाएं और 3 नगर निगम शनिवार को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रमुखों को देखेंगे। राज्य भर के उम्मीदवार परिणाम प्रकाशित होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतों की गिनती 58 NAC 47 नगर परिषदों और 3 नगर निगमों में होगी। भद्रक जिले के धामनगर में NAC के 6ठे वार्ड में मतगणना नहीं हो रही है। हर NAC में मतगणना केंद्र में 2 टेबल, प्रत्येक नगर परिषद में 2 टेबल और हर एक नगर निगम में 15-12 टेबल। मेयर और चेयरपर्सन के वोटों की गिनती उसी टेबल पर की जाएगी जिस टेबल पर पार्षद की होगी। हर मतगणना केंद्र में CC कैमरा लगाया गया है। ओडिशा नगर निकाय चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच 24 मार्च को हुए थे। हालांकि चुनाव के दौरान हिंसा छिटपुट मामलों में रिपोर्ट किए गए थे। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 65% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और 6411 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला EVM में कैद हो गया। स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए कड़े इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुबह ही भुवनेश्वर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 53 में एयरड्रोम उच्च प्राथमिक विद्यालय में वोट डाला था। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, कटक, ब्रह्मपुर में सुबह मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें भी देखी गई थी और 35 मेयर उम्मीदवार के साथ 679 कारपोरेटर उम्मीदवार का भाग्य EVM में सील हो गया था और जिसका आज गिनती हो रहा। नतीजे भी आपके सामने जल्द आएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बनी योगी सरकार 2.0 के साथ शपथ लेने वाले मंत्रिमंडल में शामिल और गैर हाजिर होने वाले कई नाम चौंकाने वाले रहे। सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव हारने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो योगी सरकार के पहले कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रहे दिनेश शर्मा को इस बार योगी 2.0 मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया। इससे साफ जाहिर है कि केशव प्रसाद मौर्य को बाकायदा उत्तर प्रदेश की राजनीति बढ़ गया। इसके साथ ही दिनेश शर्मा को बाहर रख बीजेपी ने 2024 की विसात पर अपने मोहर बढ़ाने शुरू कर दी। इसके संकेत खुद दिनेश शर्मा ने भी दिए कि वह बीजेपी के लिए काम करना जारी रखेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर अपनी सरकार का भी गठन कर लिया। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से 25 मार्च को ही CM योगी आदित्यनाथ सहित 52 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसी बीच यूपी चुनाव में बुरी तरह से हार मिलने पर विपक्ष अपनी गलतियां समझने के लिए समीक्षा करने लगे और राष्ट्रीय लोकदल जनता और अपने विधायकों के एक गोपनीयता राष्ट्रीय लोकदल अपने विधायकों के साथ समीक्षा बैठक करने वाला है। इसको लेकर प्रदेश कार्यालय पर विधायकों का जमवाड़ा लगना शुरू हो गया। थोड़ी देर में RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी समीक्षा बैठक शुरू करेंगे। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पृष्ठभूमि भी तैयार की जाएगी। उत्तर प्रदेश की दोबारा कमान संभालते ही CM योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। शपथ ग्रहण के अगले दिन ही यानी कि आज वो अपनी नई कैबिनेट के साथ पहली की है और इस मीटिंग में योगी मंत्रिमंडल में बड़ा फैसला किया गया। कोविड काल में शुरू की गई फ्री राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के राजभवन में बीजेपी विधायक राजपति शास्त्री को यूपी सरकार के पिछले कार्यकाल में हृदय नारायण दीक्षित यूपी विधानसभा के स्पीकर थे और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योजना भवन पहुंचे हैं और अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे। बैठक में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, SC होम अविनीश अवस्थी और DGP समेत सभी विभाग के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहे। CM योगी ने कहा कि 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन का लाभ मिलता रहेगा। CM योगी की घोषणा मुताबिक राज्य में अंत्योदय कार्ड वालों को 35 किलो अनाज के अलावा 1 किलो चीनी, दाल, नमक और 1 लीटर तेल भी फ्री मिलता रहेगा। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से अप्रैल के अंतिम सप्ताह में इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जाम आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज यानी कि 26 मार्च को शुरू हो गई है। जो छात्र एग्जाम के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट inter22spl-biharboardonline.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का स्टेप ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया जाएगा। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 मार्च 2022 से। बता दें कि यह एक स्पेशल परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की जाती है जो बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते हैं। वहीं कंपार्टमेंट परीक्षा उन लोगों के लिए आयोजित की जाती है जो उपस्थित हुए लेकिन एक या अधिक परीक्षाओं में असफल रहे। राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार का वर्ष
2022 से 23 का बजट विधानसभा में पेश किया जा रहा है। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया बजट पेश करते हुए कहा है कि मैं इस सदन में इस बार मैं रोजगार बजट पेश करने जा रहा हूं। इससे पहले हमने शिक्षा, गृह, स्वास्थ्य और देशभक्ति बजट पेश किया था। इस बजट में हम दिल्ली के अगले 5 साल में 20 लाख नौकरियां पैदा करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं इस सदन में इस बार रोजगार बजट पेश करने जा रहा हूँ। पिछले 7 सालों के सफल बजट के फलस्वरूप दिल्ली में 1,78,000 युवाओं को रोजगार दिया गया। 51,307 पक्की सरकारी नौकरी दी गई, जो कि DSSB की परीक्षा से दी गई। पिछले 9 सालों में ना के बराबर नौकरी दी गई। हमें बताया गया कि इन पदों को भरने में 38 साल लगेंगे, लेकिन हमने 7 साल में कर दिया। यह आंकड़ा तो सिर्फ सरकारी नौकरियां का ही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को कहा है कि भारत 2030 तक ड्रोन बनाने में विश्व के सबसे अग्रणी राष्ट्र बन जाएगा। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर नींव तैयार की गई है। हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 में मीडिया कर्मी से बात करते हुए सिंधिया ने कहा है कि बेड़े के आकार, एयरपोर्ट और नए रूट्स के अलावा भारत मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल, कार्गो उड़ान और प्रशिक्षण संगठन और ड्रोन के इकोसिस्टम का भी विस्तार करेगा। उन्होंने कहा है कि भारत बेड़े के आकार और विमान हवाई अड्डे के निर्माण, नए मार्ग और विस्तार परिस्थिति तंत्र में वृद्धि के लिए बहुत आशावादी है। ईंधन की दर दिन ब दिन आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। लगातार 5वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। इन 5 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम 4 बार बढ़ाए गए हैं। शनिवार को भी ईंधन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की है। शनिवार को पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसों की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह पिछले 5 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम करीब 3 रुपये 25 पैसे तक दाम बढ़ चुके हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की बात करो तो यहाँ पेट्रोल के दाम 84 पैसे तो डीजल के दाम 85 पैसे बढ़े। इस तरह मुंबई में शनिवार को पेट्रोल की कीमत 112.51 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 113.35 रुपये प्रति लीटर हो गई है। दुनिया भर के 16 देशों की महिला विदेश मंत्रियों ने शुक्रवार को कहा कि वे अफगान लड़कियों को माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर बहुत निराश है और उन्होंने तालिबान से अपने इस फैसले को पलटने की अपील की है। दुनिया के 10 देश राजनयिकों में संयुक्त राष्ट्र में इसी प्रकार का संदेश दिया। उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान में तालिबानी शासकों ने बुधवार को अप्रत्याशित रूप से 6ठी कक्षा से ऊपर की कक्षाओं को लड़कियों के लिए दोबारा खोलने से इनकार कर दिया। अल्बानिया, अंडोरा, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्रिटेन की विदेश मंत्रियों ने कहा, महिला और विदेश मंत्री होने के नाते हमें इस बात से निराशा और चिंता है कि इस वसंत से अफगानिस्तान में लड़कियों को माध्यमिक स्कूल तक पहुंचने देने से इनकार किया गया है। पंजाब में अब विधायकों को सिर्फ एक ही पेंशन मिलेगी। राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत विधायकों के पेंशन फॉर्मूले में बदलाव होगा। बता दें, पंजाब में अभी तक व्यवस्था यही थी कि जितनी बार कोई विधायक बनता था उतनी ही बार उसकी पेंशन पक्की हो जाती थी। लेकिन अब कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार विधायक बना हो, लेकिन उसको पेंशन केवल एक बार विधायक बनने वाला ही मिलेगा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।